हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नया वीडियो में। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे दैट इज द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं मैक्सिमम बच्चों को देखता हूँ ये टॉपिक को स्किप करके जाते हैं। यहाँ से हम लोग वेक्टर फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ भी पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने ओहम्स लॉ पढ़ा था, उसका वेक्टर फॉर्म भी आज हम लोग पढ़ेंगे। मैं आप लोग को हाईली रिकमेंड करूँगा आज का वीडियो कंसंट्रेशन और सिंसियरली देखिए और अपना कॉपी में नोट डाउन कीजिए। मैं जो बोल रहा हूँ सबसे ईजीएस्ट वे में आप लोगों को सिखाऊंगा। आज का लेक्चर देखने के बाद आपका कॉन्सेप्ट फुल्ली क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, आई गारंटी दिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टडी कर रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसका पहले देखिए, अगर मैं एक वायर कंसिडर करता हूँ, दिस इज ए वायर हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, लेंथ ऑफ द वायर इज एल, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। क्या फ्लो कर रहा है? इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। अगर ऐसे टाइप के इलेक्ट्रॉन फ्लो करता रहे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करेगा उसका वेलोसिटी अटेंड करेगा, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। मैं कुछ चीज़ें कंसिडर, मतलब एक वायर में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, इस तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो मतलब करंट का डायरेक्शन कौन सी तरफ होगा? करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो अगर कुछ चीज़ें मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि एन ई इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कुछ चीज़ें मैं पहले लिख देता हूँ। ई इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एल इज द लेंथ ऑफ वायर। या आप भी लिख लीजिए, डेरिवेशन करने के पहले कौन सा क्या चीज़ें समझना जरूरी है। ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर, आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू वायर, और बाकी सब चीज़ हम लोग डिराइवेशन का टाइम देखेंगे। यहाँ से अगर ई एल ए आई बोल, और एक चीज़ देखिए, एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग पर यूनिट वॉल्यूम, या इसको हम लोग करेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अगर ऐसा रहा, ये कुछ चीज़ें आप लोग पहले नोट डाउन कर लीजिए, कौन सा क्या चीज़ है इसको नोट डाउन कर लीजिए। और हम कंसीडर कर रहे हैं वी डी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन क्या है? जो वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें आप लोग कंसीडर कीजिए। अगर ऐसा रहा हमारा ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में हमारा इलेक्ट्रॉन कितना लेंथ कवर करेगा? ये अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी रहा, इन 1 सेकेंड इलेक्ट्रॉन कवर्स कितना डिस्टेंस? डिस्टेंस कितना? वी डी। 1 सेकेंड में इलेक्ट्रॉन कितना डिस्टेंस कवर करता है? वी डी, क्योंकि टाइम इनटू वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस। 1 सेकेंड में वॉल्यूम इलेक्ट्रॉन कवर्स, या वॉल्यूम इलेक्ट्रॉन कवर्स कितना होगा 1 सेकेंड में? वी डी इंटू कितना? वी डी है लेंथ, इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वी डी इंटू ए। ये वॉल्यूम मिल गया हमारा। 1 सेकेंड में कितना वॉल्यूम कवर कर रहा है, तो कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है? ये है नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग थ्रू वायर इन 1 सेकेंड क्या हो जाएगा? एन ए वी डी। एन है पर यूनिट वॉल्यूम, तो 1 सेकेंड में कितना फ्लो कर रहा है? एन ए वी डी। और देखिए 1 सेकेंड मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, मतलब क्या फ्लो कर रहा है? चार्ज फ्लो कर रहा है। तो चार्ज फ्लोइंग इन 1 सेकेंड मतलब चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। दिस इज द करंट, दिस इज देयरफॉर करंट फ्लोइंग थ्रू वायर। कितना हो जाएगा? चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड मतलब चार्ज पर यूनिट टाइम का करंट है। दिस इज द करंट। एन ए वी डी क्या है? करंट, एन ए वी डी। लेकिन इधर हमने एक चीज कंसीडर नहीं किया, यह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, लेकिन इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन ई इधर एक तो होगा एन इंटू ई। अच्छे से देखिए, ये होगा एन इंटू ई, ये क्या होगा
n इंटू ई, क्योंकि n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन कितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना इंडिविजुअल e, इसलिए n इंटू ई मल्टीप्लाई होगा। तो कितना करंट फ्लो कर रहा है, NEAVD। कैमरा में आ रहा है लास्ट तक, मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ। यस हाँ, कैमरा में ऑब्वियसली आ रहा है। सो अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग कितना हो गया हमारा, क्या डिराइव करने की कोशिश कर रहा हूँ, अच्छे से देखिए। सो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, करंट कितना फ्लो कर रहा है, ये करंट फ्लो कर रहा है NEAVD, और हमारा करंट डेंसिटी इसमें कितना है, हमारा करंट डेंसिटी कितना है, बहुत इजी डेरिवेशन है, मैं सिर्फ अच्छा से आप लोग को टाइम लेकर समझा रहा हूँ। करंट डेंसिटी J को हम लोग कहते हैं करंट पर यूनिट एरिया, देयरफॉर J इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसको एरिया से NEVD। सो ये था करंट फ्लोइंग, दिस इज द करंट डेंसिटी ऑफ द वायर, करंट डेंसिटी। ये सब कुछ एग्जाम में आपका डेरिवेशन आता है। आप लोग को पूछ लेगा फाइंड द करंट डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू ए वायर, ये वाला करंट फ्लोइंग, ये वाला, ऐसे आप लोग कर पाएंगे। सो ये वाला अगर आप लोग समझ गए, अभी हम लोग जो डिराइव करेंगे दैट इज वेक्टर फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ। कैसे डिराइव करेंगे, हम जानते हैं, मैं इस दोनों को ऊपर लिख के रखता हूँ, I इक्वल्स टू NEAVD और J इक्वल्स टू NEVD। J इज NEVD एंड VD इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी हम लोग जानते हैं L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और हमारा एक्सेलरेशन कितना होगा, इधर हमारा इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना काम कर, सो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएट होगा। सो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कंसिडर कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर कर लेते हैं E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं M। सो हमारा इतना, हमारा इधर हम लोग का क्या होगा, और फोर्स कितना काम करेगा, हम लोग जानते हैं F इक्वल्स टू Q, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन। सो फोर्स कितना काम करेगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द फोर्स एक्टिंग इन दिस इलेक्ट्रॉन। तो इतना फोर्स एक्ट कर रहा है, तो देयरफॉर एक्सेलरेशन कितना होगा, दैट इज फोर्स बाय मास। हम लोग जानते हैं फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या है, फोर्स बाय मास, दैट इज E in electron charge into electric field by mass EE/m। so this is the acceleration। so हम एक फॉर्मूला जानते हैं AC इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम लोग बिठाएं इधर, इसके अप्लाई करेंगे। S मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, लेंथ कवर करेगा, पूरा वायर का लेंथ कवर करेगा, दैट इज L। U कितना है, हमारा इनिशियल वेलोसिटी कितना था, इलेक्ट्रॉन का 0 से स्टार्ट कर रहा है, सो इनिशियल वेलोसिटी हमारा कितना है, इनिशियल वेलोसिटी हमारा हो जा रहा है 0। सो ये टर्म 0, क्योंकि U इक्वल्स टू 0 प्लस हाफ A कितना है, A हम लोग का निकाला E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड बाई M, और ये T को हम लोग टाउ स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। टाउ क्या है, टाउ इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, टाउ इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब चीज़ है, इसको कॉपी में नोट डाउन करते चलिए। सो ये हो गया, मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ अच्छे से, मैं इस चीज़ को फिर से इधर लिख रहा हूँ, L इज इक्वल टू 1/2 इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक चार्ज M बाई टाउ स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन आया। यहाँ से हम कह सकते हैं, हम दोनों साइड में L को हम लोग, L है लेंथ मतलब हम लोग कह सकते हैं क्या, L इज इक्वल टू VD इंटू टाउ कह सकते हैं, क्योंकि VD इज द वेलोसिटी, टाउ इज द टाइम। सो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि L इज इक्वल्स टू VD इंटू टाउ इक्वल्स टू हाफ E इंटू कैपिटल E बाई M टाउ स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक टाउ कट जाएगा, सो VD इक्वल्स टू E बाई 2M टाउ, ये वाला आ रहा है। और ये भी एक एक्सप्रेशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का, ये VD है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको क्वेश्चन में आए ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने के लिए, तब आप लोग यहाँ तक रख के रोक लीजिएगा। अभी यहाँ से हम लोग डिराइव करेंगे द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ। अभी यहाँ से हम लोग डिराइव करेंगे द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ। इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग को पता है J इज NEAVD, हम लोग को पता है J इज NEVD, ये जो हम लोग का रिलेशन पता है। सो यहाँ से हमारा VD क्या आ जाएगा, J बाई NE, तो इसको हम लोग इधर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, J बाई NE इक्वल टू EE बाई 2M इंटू टाउ, या
J इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर ई बाई 2m, या हम लोग टाउ को अंदर रखे, टाउ को अंदर रख के बाहर ई रख रहे हैं, ये वाला हम लोग लिख सकते हैं। और ये जो एंटर टर्म है एन ई स्क्वायर टाउ बाई 2m, इसको हम लोग कंसिडर कर रहे हैं सिग्मा से कंसिडर करेंगे अगर, तो ये क्या हो जाएगा, J इक्वल्स टू सिग्मा ई, एंड दिस इज द सिग्मा इज कॉल्ड द कंडक्टेंस। सबसे पहले देखिए यहाँ तक समझिए, यहाँ तक देखिए, उसके बाद मैं समझा रहा हूँ, यहाँ तक लिख लीजिए। सो ऊपर मैं लिख रहा हूँ एक्सप्रेशन को ही मैं फिर से ऊपर लिख रहा हूँ, इस चीज़ को J इक्वल्स टू सिग्मा ई, और ये वेक्टर साइन हम देंगे क्योंकि J भी है करंट डेंसिटी और E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। करंट इज द स्केलर क्वांटिटी, लेकिन करंट डेंसिटी इज द हमारा वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ। अभी यहाँ से ओहम्स लॉ कैसे डिराइव करेंगे, आपके एग्जाम में आता है डिराइव द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ, तो आपको ये दिखाना पड़ेगा J इक्वल्स टू सिग्मा ई। ये अगर आप लोग डिराइव हो गया, अब यहाँ से ओहम्स लॉ कैसे करेंगे, ये जो सिग्मा जो चीज़ है, ये जो मेरा एक्सप्रेशन निकला सिग्मा का, सिग्मा इज नथिंग बट कंडक्टिविटी, दैट इज 1 बाई रेजिस्टिविटी। मैंने लास्ट लेक्चर में जो रेजिस्टिविटी पढ़ाया था, कंडक्टिविटी इज द रिवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, तो हम लोग को पता है R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए, या यहाँ से रो क्या निकल रहा था, टू आर ए बाई एल, ये निकल रहा था। सो देयर फॉर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, 1 बाई रो, दैट इज इसका रिवर्स, तो एल बाई आर इंटू ए आएगा। सो देयर फॉर ये आ रहा है, और हम लोग को पता है एंड J हम लोग को क्या पता है, करेंट बाई एरिया I बाई ए, हमें ये पता है। और हमें क्या पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, V बाई टोटल डिस्टेंस, ये रिलेशन हमें पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कि सिग्मा निकल जा रहा है L बाई आर इंटू है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इन तीनों को अगर हम लोग इस इक्वेशन में बिठाएं तो देखते हैं क्या होता है, J इक्वल्स टू सिग्मा ई। इसको तीनों को अगर बिठाएं तो क्या हो जाएगा, J का जगह क्या बिठाएंगे, I बाई ए, सिग्मा का जगह क्या बिठाएंगे, सिग्मा का जगह L आर इंटू ए, इलेक्ट्रिक फील्ड का जगह क्या बिठाएंगे, V बाई डी। तो देखिए ये D मतलब क्या, D मतलब लेंथ, इधर V बाई डी फॉर्मूला है, लेकिन इधर D तो नहीं, इधर लेंथ है, तो इसको मैं लेंथ कंसिडर कर सकता हूँ। ये भी मेरा क्या हो जाएगा, लेंथ, इधर तो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बाई डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर डिस्टेंस कितना है L, सो V बाई एल, सो ये L कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। सो क्या हो गया, I इक्वल्स टू V बाई आर, या V इक्वल्स टू आई आर, एंड दिस इज द ओहम्स लॉ। सो ये है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ, दिस इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ। दोनों को ही हमने डिराइव कर लिया। कहाँ से डिराइव हुआ देख पा रहे हैं। सो आप लोग का अगर एग्जाम में आए कि डिराइव द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ एंड डिराइव ओहम्स लॉ फ्रॉम इट, तो कैसे करेंगे मैंने ये भी करा दिया। एकदम इजी टॉपिक है, थोड़ा कंसेप्ट के साथ पढ़िएगा, आप लोग इजीली सब कुछ कर पाएंगे, उतना हार्ड नहीं है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3 4 5 डन हो गया। तो आज के लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद ईएमएफ या सेल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। कुछ डाउट्स होता है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या मुझे ईमेल करके, या इंस्टाग्राम में मैसेज करके, या किसी भी तरह। आप बहुत सारे मोड ऑफ कंडक्ट है मुझे, आप लोग मेरे चैनल में जाने से देख पाएंगे। तो चलिए पढ़ाई करते रहिए और थैंक यू।